Today our topic is electric dipole placed in uniform electric field. या फिर एक बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड by the electric dipole placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो उसने कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया है वो हम फाइंड आउट करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर। जैसे ये हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये डायरेक्टेड है कहां से, लेफ्ट टू राइट। और इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है ये, जिसका ये जो यहाँ पर जो चार्ज है वो नेगेटिव क्यू है और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव क्यू है और इसकी लेंथ जो है दैट इज 2a, डाइपोल लेंथ बोलते हैं इसको, जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये इसकी डाइपोल लेंथ है और ये हमने रखा हुआ है यहाँ पे किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और मान लेते हैं कि इसने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया हुआ है वो थीटा बनाया हुआ है। अब क्योंकि ये ए एंड है ये बी एंड है, ए एंड के ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज है, बी एंड के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड E is given by, that is you know that the definition of electric field is force per unit test charge। तो यहाँ चार्ज जो है वो Q है, Q ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस की, दैट इज F is equal to QE, F is equal to QE। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही है चार्ज के द्वारा दैट इज F is equal to पॉजिटिव QE, इसकी डायरेक्शन एंगल को है, और इसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही है F is equal to माइनस QE। तो नेट फोर्स अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव Q है और ये नेगेटिव Q है, नेट फोर्स जीरो होगी, नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, बट इट इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। पर ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस का के अंदर काम कर रहा है। और व्हेन ए बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस देन इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P vector consisting of charges negative Q and positive Q separated by distance 2a से सेपरेट किए जा रहे हैं। लेट
the dipole placed in the uniform electric field E vector directed from left to right, then left to right, such that dipole makes angle theta with the electric field lines as shown. तो जैसे हमने फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे ही हमने लिख दिया है। हमने क्या किया, हमने अभी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field of the strength E such that electric field lines is directed from left to right, and electric dipole makes angle theta with the direction of the electric field lines. So force experienced by positive Q charge at V, F1 is equal to positive QE. Similarly, force experienced by negative Q charge at A is given by F2 is equal to negative QE. So net force on dipole is 0, but it is under the action of two equal and opposite forces, so it will experience the torque. ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जो आपने +1 में पढ़ा हुआ है। तो अब टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां से एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। कहां से, यहां से ये नॉर्मल, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं और ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। और ये तो पहले ही यहां पर इसका सेंटर है, ये 2A है। तो बट टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स इन दोनों में से, गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बट Bn is the perpendicular distance between F1 and F2 के बीच में है। So from right angle triangle कौन सी, ANB
थीटा इज इक्वल टू bn upon ab implies that bn is equal to ab किसके बराबर है 2a के बराबर 2a sin theta. So this is question number 4. So using question 1 and 4 in 3 में यूज करेंगे इक्वेशन 1 और 4 को. इसमें 3 में आइदर फोर्स कोई भी हो सकती है, F1 हो सकता है, F2 हो सकता है. मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, पॉजिटिव QE हो सकता है, नेगेटिव QE, परंतु हम इसमें मैग्नीट्यूड में लेंगे तो टॉर्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज आइदर फोर्स QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे जो आ रही है दैट इज 2a sin थीटा. तो टॉर्क इज इक्वल टू Q2a E sin थीटा. सो बट Q इंटू 2a क्या होता है P E sin थीटा. तो टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. तो ये टॉर्क आया. दो एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास. एक तो ये आई टॉ इज इक्वल टू P E sin थीटा, ठीक है, और एक ये आ गई. दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई हैं. स्पेशल केसेस की बात की जाए, स्पेशल केसेस व्हेन theta is 90 degree, then torque is equal to PE. क्योंकि sin 90 क्या होता है मैक्सिमम torque experienced by the dipole. दूसरा केस क्या है? दूसरा है when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0, नो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड when it is नो टॉर्क एक्सपीरियंस किसके द्वारा बाई डाइपोल when it is placed parallel to electric field. तो इस ढंग से ये आर्टिकल करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क.